हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद पर और अध्याय नंबर 4 पर, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभ देव के लक्षण। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने परसों क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे भगवान ऋषभ देव का चरित्र, और बहुत ही उत्तम चरित्र आ रहा है। ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भी हुए हैं और इन्हें भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप में भी श्रीमद् भागवतम के अंदर माना गया है। तो ये जो ऋषभ भगवान है ये बड़े विशेष अवतार हैं, क्योंकि इन्होंने तपस्या सिखाई और इनके जीवन के लक्षण अभी हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 9 जो थे वो परमहंस बन गए, सीधा भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, उनको नव योगेंद्र भी कहा गया। और बाकी जो थे वो सब भी ब्राह्मण बन गए, और केवल एक पुत्र जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे राजा भरत, वो राजा बने, वो क्षत्रिय रहे। तो ये क्षत्रिय थे, फिर भी इनके बच्चे ब्राह्मण बने। तो ये बात बड़ी है समझने की कि जातिवाद और ये सब जो है ये जन्म के आधार पर कभी नहीं था। वर्ण में अवस्था जो होती थी वो कर्मों के आधार पर होती थी। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 4 और श्लोक संख्या 18 से हम प्रारंभ करेंगे। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। आकाश कुसुम का मतलब होता है हवा में खिलने वाला फूल। आप में से किसी ने हवा में खिलने वाला फूल देखा है? ये होता ही नहीं है। तो हवा में खिलने वाले फूल को प्राप्त करने की जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे? इस संसार के अंदर जो हम सुख सुविधाएं हम चाहते हैं, हम एकदम आनंद मंगल रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, एकदम शांति से जीवन जिए, ये आकाश कुसुम है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब भगवान ऋषभ देव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। तो इनकी जो राज्य था उनके अंदर जितने भी प्रजाजन थे उनको भी ये भौतिक सुखों की कोई आकांक्षा नहीं रहती थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। इनके राज्य में कोई ये नहीं कहता था कि हमको जॉब चाहिए, हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास चाहिए, हमारे देश के अंदर ये चाहिए वो चाहिए। कोई कुछ नहीं मांगता था, सब परम संतुष्ट थे। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। वो कुछ मांगते ही नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान ऋषभ देव का प्रेम मिल रहा था। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। तो लाख करोड़ और हजार का हम क्या करेंगे? अगर हमें भगवान कृष्ण का प्यार ही मिल गया तो फिर संसार के अंदर क्या चाहिए हमको? तो इनकी प्रजाजन की यही स्थिति थी। उनको भगवान ऋषभ देव से वो प्रेम और स्नेह मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने हमें भौतिक सुविधा नहीं चाहिए ऐसा बोला। देखो, जीवन के अंदर ना हमारी भी समस्या यही है। हम लोग सोचते हैं पैसे में सुख है, धन संपत्ति में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, मगर जो भगवान के साथ जो प्रेम करने लग जाते हैं वो इस बात को जानते हैं कहीं सुख नहीं। जैसे हमने देखा अपने गुरु महाराज के साथ हम काफी निकट रहे, वो तो इन बातों को कोई भाव ही नहीं देते। कोई लिफाफा चढ़ा देगा, पैसे चढ़ा देगा। एक बार एक व्यक्ति आया, तो महाराज जी बैठे हुए थे अपने आसन पे, वो बैठे रहते हैं, फर्श के ऊपर आसन बिछाते हैं, उस पे वो बैठ जाते हैं और जप करते हैं। तो लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके आसन पर कुछ भेंट रख जाते हैं, कुछ भी लिफाफा, कुछ पैसे रख जाते हैं। तो वो आया जो है वो, अब उसके पास पता नहीं 2000 का नोट था क्या था, तो वो ऐसे करके दिखाने लगा गुरुजी को। तो गुरुजी ने तो कोई भाव दिया नहीं, वो तो जप कर रहे थे आराम से। तो उसको लगा शायद गुरुजी कह रहे हैं कि सबके सामने मत रखो। तो उसने क्या किया, वो आसन उठाया, उसके अंदर ऐसे हल्के से खिसका दिया और ऐसे आसन को सीधा करके और प्रणाम करके निकल गया। तो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये जो संत हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो सच में वैरागी हैं। और जो भगवान के साथ जो प्रेम कर रहे हैं उनको क्या पैसे और क्या धन दौलत। यहाँ तक कि सुना हमने, वो तो यहाँ तक कहते हैं, मुझे ज़्यादा शिष्य भी इकट्ठे नहीं करने, मैंने को और कोई शिष्य नहीं बनाने, मुझे भगवान से प्रेम करना है या शिष्य इकट्ठे करने हैं। तो सच्चे भक्त ऐसे होते हैं, वो शिष्यों के चक्कर में भी नहीं पड़ते। हमारा तो कोई एक भी अनुयायी बन जाए हम तो पागल हो जाते हैं, हम तो दिन रात उसी के साथ रहते हैं कि तो ही मेरा असली चेला है, बस तू मेरी बात सुनता है, तुम ही मेरी बात समझते हो। तो ये बातें जो है समझाती हैं कि कृष्ण से जिसको प्रेम हो जाता है फिर संसार से उसको कोई मोह नहीं रह जाता।
एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले भक्त और योग्य थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले। तो वहां पे जो सभा चल रही थी, भगवान ऋषभदेव उसमें अपने पुत्रों को बहुत अच्छे उपदेश दे रहे थे और ये उपदेश बहुत बहुत जरूरी हैं। ये अत्यंत आवश्यक है समझना। भगवान ऋषभदेव जो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, इन उपदेशों का अगर हम जीवन में पालन कर पाएंगे तो जिस भी फील्ड में हम जाएंगे वहां पे हम एक्सेल करेंगे। यहाँ पे सक्सेस फॉर्मूला दिया उन्होंने, कैसे हम अपने जीवन के अंदर और अच्छे बन सकते हैं। देखो, एक तो सक्सेस फॉर्मूला होता है कि हमें आर्ट सिखाई जाती है, कला। आप इतनी सावधानी से रहना, चौकन्ने रहना, कस्टमर की जेब इस तरह से काटना कि वो सामने से आपको थैंक यू बोल के जाए, उसको पता नहीं लगना चाहिए। एक तो ये वाले भी सेशंस होते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर एक बार, दिल्ली की बात है, वहां पे एक बार ऑडिटोरियम हमारा है तो हम उसको बुकिंग कराते हैं। वहां फेयर एंड लवली वाले आए तो एक माता थी, वो फेयर एंड लवली को क्रीम बेचना सिखा रही थी। वहां पे नए नए उनके सारे बच्चे लोग आए थे सीखने के लिए, स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो 1 घंटे तक वो सिखाती रही कि आपको क्रीम कैसे बेचनी है, क्या क्या उनको झूठे सपने देने, वादे देने। अगर वो क्लेम करने आए भी मैं तो अभी भी काली हूं, मैं तो गोरी हुई नहीं इसको लगा के, तो उनको कैसे कन्वेंस करना है, इन सब चीजों को वो ट्रेनिंग दे रही थी। उन्हें लगता है ये सब सिखा के वो उनको सक्सेसफुल बना रहे हैं, बट एक्चुअल सक्सेस फॉर्मूला यहां पे बताया जाएगा। यहां पे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होगी कि अपने चरित्र के अंदर अगर हम ये गुण ले आएंगे तो हम जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो वहां पे हमारी ही सफलता होगी, वहीं पे हम जो है सक्सेसफुल होंगे, और ये गारंटीड बात है। तो ध्यान से सुनेंगे, ये जो चैप्टर है ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी जो है अगला अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 4 जो है हमारा संपन्न हुआ। अध्याय 5 हम प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव क्या कर रहे हैं? ऋषभ उवाच, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको तो सभी मार्क कर लीजिए। ये तो जो है डायरी में नोट करने लायक है, और हमारे गुरु महाराज ने तो ये याद ही कर लिया और सारे शिष्यों को भी याद करा दिया। हमें भी ये श्लोक याद हो चुका है, वो अपने प्रवचन में लगभग हर रोज इसको बोलते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, नायम देह देह भाजान्य लोके कष्टान कामान हरते बिड़ बुजाम ये हैं। और ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आगे कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समा ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कि क्या करो, मल खाने वाले कुत्ते बिल्ली भी इंद्रियों का तर्पण कर रहे हैं, मेरे पुत्रों ये मत करो। केवल तुम खाने में, सोने में, इंद्रिय तृप्ति में और बच्चे पैदा करने में और अपने भय से अपनी रक्षा करने के लिए इन्हीं सब कार्यों में अगर तुम लगे रहते हो तो ये तो मल खाने वाले कुकर और सुकर भी कर रहे हैं। हॉग्स एंड डॉग्स, कुत्ते भी तो मल खाते हैं, सुअर भी मल खा रहे हैं, ये लोग भी यही कर रहे हैं। ये भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये काम मत करो तुम। तपो दिव्यम, तुम दिव्य तपस्या करो, तुम तपस्या करो मेरे पुत्रों। और हम लोग कहते हैं तपस्या हमारे बस की नहीं। तपस्या का मतलब ये नहीं किसी पहाड़ पे, पर्वत पे, जंगल में जाके खड़े हो जाना एक टांग पे। तपस्या का मतलब होता है भक्ति में हम अपने मन को लगाएं, 4 नियमों का पालन करें, मांसाहार ना करे, मदिरा पान ना करे, व्यभिचार ना करे, दुराचार ना करे और जुआ सट्टा ना खेले, भगवान में अपने मन को लगाएं। ऐसी दिव्य तपस्या करने से क्या होगा, तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा, तुम एक ऐसी अवस्था में आ जाओगे जहां तुम्हें अनंत सुख की अनुभूति होगी, वैकुंठ के अंदर तुम्हें वास मिल जाएगा। तो कोई कहे क्या आप हरे कृष्णा वाले, आपका कोई जीवन है? लगे हुए हो, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हो, अरे इतनी मीठी मीठी नींद आती है उस समय,
हम तो आराम से कंबल लगा के सोते और तुम लोग उस समय अपनी नींद त्यागते हो। क्या तुम्हारा जीवन है? तुम बस एक वो माला लेके बैठे रहते हो, तुम सो भी नहीं पाते, तुम्हें नींद आ रही होती फिर भी तुम हरे कृष्णा करते रहते हो। अरे हमने देखा है तुम कितने कष्ट में रहते हो। हम तो बड़े मजे से, हम तो माला वाला कुछ करते ही नहीं है, हमारी जिंदगी में तो कोई नियम ही नहीं है। हम तो जानवरों की तरह बिल्कुल खुले घूमते हैं। तुम्हारे यहाँ नियम है बस पति पत्नी के साथ रहो, ये मत करो वो मत करो। हम तो हर रोज अलग व्यक्ति के साथ घूमते हैं, पूरा फुल ऑन एंजॉय। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। हमें धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म वगैरह ने जो है वो तो उन लोगों के लिए जो जो थोड़े ब्रेन वॉश होते हैं। हम एंजॉय करते हैं लाइफ को। और आप लोग जो हो, आप लोगों के दिमाग में कुछ भर दिया गया है जिसके कारण आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने इतनी टेस्टी लजीज कबाब रखा है और आप उसको खा नहीं रहे हो, जबकि आपके खाने का मन है क्योंकि आपको किसी व्यक्ति ने पागल बना दिया है। क्या आपके कैसे संस्था में हो? हम तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब इन्होंने दिया ऋषभ भगवान ने कि तुम बहुत जल्द ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हो जहां पर तुमको यमदूतों के डंडे पड़ेंगे, और हम इस दिव्य तपस्या को करके उन प्रभु को खुश करने वाले हैं जो हमें ऐसी अवस्था में पहुंचा देंगे जहां शुद्ध ये समा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख का हमें आनंद मिलने वाला है। और ये कोई झूठे वादे नहीं है, ये मिला है। मीरा जी को ये मिला है, प्रहलाद जी को ये मिला है, तुकाराम जी को ये मिला है, नाभा जी को ये मिला है। बड़े बड़े भक्तों के कितनों के नाम गिनाऊं जिनके साथ भगवान बातें करते थे, बहुत आनंद में रहते थे, बहुत आनंद में रहते थे। संसार में रहते हुए भी पूरे आनंद में रहते थे, बिल्कुल डूबे रहते थे भक्ति रस में, और संसार से जाने के बाद भी दिव्य गोलोक धाम की उन्हें प्राप्ति हुई। तो मूर्ख हैं ये लोग जो शुरुआत के थोड़े से सुख को पाल कर और बाद में अनंत दुख झेलने को तैयार हैं। आप देखो ना, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने वाले हैं, ये कितने दिनों का होता है? 2-4 दिन का होता है। उसके बाद मान लो हफ्ते चल गया, इनका कुछ महीने चल गया, उसके बाद जैसे इनका रिलेशनशिप टूटता है, क्योंकि रिलेशनशिप बॉडीली प्लेटफॉर्म पे था इसलिए उसको टूटना ही था। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर होता तो ना टूटता। जैसे इनका रिलेशन टूटता है फिर इनकी स्थिति देखो। मेरा एक फ्रेंड मुझसे, मेरे स्कूल का दोस्त था, मुझे फोन करके बताता है यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, वो लड़की छोड़ गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। 1 साल तक वो जॉब ही नहीं कर पाया क्योंकि वो मानसिक संतुलन अपना बना नहीं पा रहा था। वो उसको बार बार याद करता था और वो किसी और के साथ बात करती है अब। तो उसको 1 साल लग गया अपने आप को इमोशनली वापस बिल्डअप करने के लिए। ये इनका परिणाम होता है। या किसी भी चीज की आप बात कर लीजिए, शराब की लत की बात कर लीजिए, गुर्दे इतनी भयंकर तरीके से खराब होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये जो ये खाते, तम्बाकू खाते हैं, ऐसे से यहाँ पे फूल जाते, कैंसर हो जाते हैं। इनको जब काटते हैं ना कैंसर को, तब इनकी चीखें निकलती हैं, तब ये रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो हम जो हैं, हम भक्त लोग तो इन सब चीजों से कोसों दूर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। जो बच्चा गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है और ये कह रहा है मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी जवानी में या बुढ़ापे में उसको पछताना पड़ेगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा इस बात को। दूसरी ओर जो बच्चा खेलने का मन उसका भी है, पर फिर भी अपने मन को मार के पढ़ाई में लग रहा है, अपनी किताबें पढ़ रहा है, एग्जाम में पास हो रहा है, वो बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति में जाएगा जहां पे जवानी और बुढ़ापे में वो आनंद में रहेगा, उसके पास पैसे होंगे। ठीक उसी प्रकार हम उस बच्चे की तरह हैं जो खेल कूद पसंद करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम शास्त्रों की बातों को समझें और अपना समय जो है इंद्र तृप्ति में ना गवा के भगवान की दिव्य सेवा में, दिव्य तपस्या में लगाएं। देखो पहला ही श्लोक है ये इस चैप्टर का, और ये इतना ज्यादा, इस पे हम दिन भर चर्चा कर सकते हैं, इतना इतना अच्छा है। पर दिन भर चर्चा करेंगे तो फिर समय ज्यादा हो जाएगा, हमें आगे भी बढ़ना है। बस ये समझना है कि ये जो श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद और अध्याय 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ये अध्याय है। इसका एक एक श्लोक जो है हीरम होती है। आगे कह रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करते हैं तो हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। कोई प्रश्न करेगा कि ठीक है आपकी सारी बात समझ में आ गई, भक्ति करने से ही हम आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, बट एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है जब भी हम भक्ति करने जाते हैं कि क्या मेरी भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है। मुझे औसतन भक्तों के फोन आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, प्रभु जी मेरी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरा जप नहीं अच्छा हो रहा है, मैं पता नहीं क्यों, मैं चाहता हूँ मंगल आरती उठना पर मुझसे उठा नहीं जाता, मैं कोशिश करता हूँ मैं खूब जप करूँ बट मुझसे होता नहीं है, कैसे मेरी प्रगति हो, क्यों नहीं हो पा रही है।
तो यहां पे बताया जा रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से ऐसा होता है। हम अपने से माला लेकर बैठे रहे, हम अपने से खूब सारे शास्त्र पढ़ने लगे, कथाएं सुनने लगे दुनिया भर की, उससे होने वाला नहीं। किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु को जीवन में अपनाना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की है। भगवान कृष्ण कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। आप क्या करो, एक गुरु के पास जाओ, तद विद्धि परिपातेन, उनको प्रणाम करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, फिर वो तत्वदर्शी गुरु आपको भगवान के बारे में बताएंगे। तो भक्ति का मतलब होता है कि किसी की गाइडेंस में रह के भक्ति करना। शिष्य शब्द जो है वो शासन धातु से बना है। शासन, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने देना, आप मेरे पे कमांड कीजिए, आप मेरे को अपने हिसाब से चलाइए, उसको शिष्य कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी डिसाइपल शब्द आता है, डिसाइपल शब्द डिसिप्लिन से आया है, जो डिसिप्लिन में रहता है। तो जब तक हम किसी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते, हम किसी के अंडर गाइडेंस में भक्ति नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल उत्पात कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने भाव से, मेरा भाव है, मतलब मेरा भाव है ठाकुर जी को मैं चाय का भोग लगाऊंगी, मेरा भाव है, हम जो है हम ठाकुर जी को तरसाएंगे, हम नाम नहीं जपेंगे उनका, हम कहेंगे जब तक तुम मेरे वारे न्यारे ना करो मैं भी तुम्हारा नाम नहीं जपूंगी। जैसे ठाकुर जी तेरे वारे न्यारे करने के लिए, तेरे नाम जपने के लिए भूखे बैठे हुए हैं। भाव है, भाव भूव कुछ नहीं होता है। ये शुरुआत में हमें किसी आचार्य के गाइडेंस में रहकर और उनके भाव को स्वीकार करना होता है। आचार्य का क्या भाव है, हमारे गुरु का क्या भाव है, वो भाव अपने हृदय में लाना है, उसके बाद भाव प्रकट होगा असली। अभी जो भाव प्रकट हो रहा है ना, ये केवल मन की मलिनता है। हमारे गुरु जी कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक हमारा मन मलिन है तब तक इसकी हर बात बेकार है। जितने ये आइडिया देगा, जितने ये प्रपोजल देगा, जितनी सारी ये बातें बताएगा, जितने विकल्प देगा, जितने संकल्प करेगा, सब बेकार है। ये समझना है, मेरे मन के अंदर जितनी भी बातें आ रही सब बेकार है, क्योंकि मेरा मन मलिन है। हाँ, जब ये शुद्ध हो जाएगा तब इसकी सारी बातें सही हो जाएंगी। तो यही समझना है कि अगर मेरे को गुरु महाराज कोई ऐसी आज्ञा दे रहे हैं जो मेरे मन को पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसे में गुरु की बात को सही समझना है, अपने मन की बात को सही नहीं समझना है। ये यहां पे बताया जा रहा है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। जो भी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें महात्माओं की सेवा करनी ही चाहिए। अगर हम भक्तों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो भूल जाइए भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी साधना से हमें मिलने वाले नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर हम कहें हम तो 64 माला करेंगे, हम तो ये व्रत करेंगे, हम तो दूध पे जिएंगे, हम तो चतुर्मास करेंगे, हम तो एकादशी पे चावल छोड़ देंगे, नहीं मिलने वाले। भगवान मिलेंगे सिफारिश से। जहां पे सीधे काम नहीं होता वहां सिफारिश काम आती है। आध्यात्मिक जगत में भी ये होता है। जब भगवान के किसी प्रिय भक्त को हम प्रसन्न कर लेते हैं और वो कहते प्रभु बेचारा बड़ा मेहनत कर रहा है, बड़ा भाव है इसका, योग्यता तो इसकी है नहीं, जब तो इससे कुछ होता नहीं है, सेवा ऐसे करने तो बस झगड़े करता है जाके भक्तों से, रहना भी इसको आता नहीं, बस दोष दोषी रखता है, पर जैसा भी है मेरी बात मानता है, आप इसको ऊपर ले लो, तो भगवान ले लेते हैं। ये एक सीक्रेट है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का। तो किसी महात्मा को, किसी शुद्ध भक्त को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं, जैसे इस समय के सबसे बड़े शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर लेते हैं, जो उन्होंने हमें बातें बताई उनको हम मानते हैं, तो वो हमारी सिफारिश करेंगे। या उनके आगे जो शिष्य परंपरा चल रही है, हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेंगे, वो हमारी सिफारिश करेंगे, फिर भगवान हमें स्वीकार करेंगे। तो ये रास्ता हमें अपनाना है, ना कि हम सीधे भगवान को अप्रोच करें। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग, अब ये भी सुनिए, जो कहते हैं ना हमें मिडिल मैन नहीं चाहिए, वी डोंट वांट गुरु, वी वांट कृष्णा, बस मैं और भगवान, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, हमारा सीधा ठाकुर जी के साथ हमारी गल्ला होती है, हमारी बातें होती हैं। ऐसे लोग देखो जो ऐसी बातें करते हैं, वो कौन होते हैं? ऐसे कर्मों में रुचि ना रखने वाले लोग, जो संतों के सेवा में रुचि नहीं रखते, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं। एक तो स्त्री की संगति करते हैं, स्त्री मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, इनकी संगति में रहते हैं, इनके साथ बहुत इनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और
मैथुन को प्रेमी व्यक्तियों से बातें करना, जो केवल गंदे काम करते हैं, पबों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं और गंदी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों के संग रहने वाले लोग, संतों को छोड़कर इनके साथ रहने वाले लोग, उनके लिए नर्क का द्वार खुला रहता है। नर्क का जो है ग्रैंड रोड, सबसे बड़ा जो दरवाजा है वो पूरा खुला हुआ है उनके आगे, और उस पर स्वागत करने के लिए बढ़िया बढ़िया यमदूत खड़े हैं अपने नाना प्रकार के स्वागत सामग्री लेकर। उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। वे एक महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। तो ऋषभ देव को पता था इस बात का कि जब मैं ये बात लोगों को बताऊंगा तो उनके मन में पहला प्रश्न आएगा, कौन से महात्माओं की सेवा करूं, कौन से भक्तों की सेवा करूं। आध्यात्मिक रूप से कोई व्यक्ति उन्नत है, इसके लक्षण क्या हैं। तो यहां ये नहीं बोला उन्होंने कि जो बहुत बड़ी व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन करता हो, जो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाता हो, आंखों में आंसू ला देता हो, जिसके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हो, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो, जो टीवी पे आता हो, ये भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोला जिसके अनुयायी बहुत ज्यादा हो, शिष्यों की भीड़ लगी हुई हो जिसके आगे। ये सब लक्षण नहीं होते महात्माओं के। जिसका गला बड़ा सुरीला हो, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान हो उसको। महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा में अंतर नहीं देखते। मनुष्य तो क्या, इंसान और जानवरों में भी भेद नहीं देखते। इसको कहते हैं महापुरुष। ये होते हैं संत। जैसे नामदेव जी एक बार रोटी खा रहे थे तो अचानक से एक कुत्ता आ गया। इंद्र कुत्ते का रूप लेकर आए थे उनकी परीक्षा लेने, और उनके हाथ से वो रोटी छीन के भाग गया। उनके पास एक ही रोटी बची थी, तो वो कटोरा घी का लेकर और उसके पीछे पीछे भागने लगे। हे प्रभु, हे नारायण, आप कुत्ते के रूप में आए हो मेरी रोटी ग्रहण करने, घी तो लगा लो। अपने लिए घी नहीं लगा रहे थे, पर उस कुत्ते को घी लगा के रोटी खिलाना चाहते हैं। ये होते हैं संत, जो जीवात्माओं में अंतर नहीं देखते, सब में भगवान को देख लेते हैं। ये इनका पहला लक्षण है महात्माओं का। वे अत्यंत शांत होते हैं। दूसरा लक्षण, शांत स्वभाव होगा। क्रोधी दम्भी ऐसे नहीं होंगे, बस मरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, शिष्यों को लात मार के उठा रहे हैं, उठो नालायको, सुबह हो गई, अब गुरु जी का कुछ आदर सत्कार करो, आरती करो मेरी। शांत होंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शांत होंगे। इनके जीवन में कितने भी बड़े से बड़े द्वंद आ जाएं, पर ये हमेशा शांत रहेंगे। जैसे एक बार एक महात्मा जी थे गांव के अंदर, तो भगवान की भक्ति करते थे। गांव के एक नुक्कड़ में उनको एक छोटा सा मंदिर मिला हुआ था, वहीं पे ठाकुर जी की सेवा करते थे और गांव के लोग आते थे, उन्हें प्रवचन सुनाते थे। तो एक व्यक्ति था गांव में, उस समय पे तीर्थ यात्रा पैदल की जाती थी। तो पैदल तीर्थ यात्रा करने जब जाते थे तो पता नहीं होता था कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कई महीने कई साल भी लग जाते थे और बुढ़ापे में जाते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने कहा महात्मा जी मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ पैसों की पोटली है, ये आप अपने पास सुरक्षित रखिए। कहते मैं क्या करूँ इसका? कहते हैं अगर तो मैं वापस आ गया तो ये पोटली आप मुझे वापस दे दीजिएगा, क्योंकि सारी संपत्ति मेरी पत्नी के पास रहेगी और वो सारा पैसा खर्च कर देती है, उसकी आदत है, उसका हाथ बड़ा खुला है, तो ये पैसे कम से कम मेरे काम आ जाएंगे। और मान लो अगर मैं वापस नहीं आया तो इसका मतलब आप समझना 1-2 साल तक आप वेट करना, मैं नहीं आया तो आप ये पोटली मेरी पत्नी को दे देना, बोलना कि ये वो छोड़ कर गया आपके लिए। बोला ठीक है, पोटली को वहीं कहीं साइड पे रख दो। उन्होंने तो कोई भाव ही नहीं दिया, उन्होंने पोटली जो है पीछे रख दी। अब वो तो चले गए। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, उनकी पत्नी भी प्रवचन सुनने आती थी, उसका ध्यान गया उस पोटली पे। वो कहती है ये पोटली तो जानी पहचानी लगती है। तो प्रवचन खत्म होने के बाद उस पोटली को खोलकर देखती है और कहती है तो हमारी संपत्ति रखी है, ये महात्मा तो बहुत बड़ा चोर है, इसने तो चुपके से मेरी संपत्ति लूट ली, पता नहीं कब आ गया घर में, मेरा पति तो घर में था नहीं। उसने उन पे आरोप लगा दिया, हाय हाय हाय, देखो कैसा संत है, कैसा बाबा है, नालायक है, झूठा है, और बस खाली ये गेरवे वस्त्र पहनकर लोगों को लूट रहा है, ये कोई बाबा नहीं है, एक नंबर का ठग है, चोर है। बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। और जब वो ये सब बोलने लगी तो गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। गांव वाले ने कहा बहुत ही बुरी बात है, देखो कैसा गंदा व्यक्ति है। तो सारे गांव वालों ने मिलकर क्या डिसाइड किया, क्योंकि ब्राह्मण है इसको मृत्यु दंड तो दे नहीं सकते, तो क्या किया, उन बाबा जी के मुंह पे काली पोत दी। और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, शांत का उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, शांत बैठे हुए हैं। मुंह पे कालिक लगा दी, जूतों की माला पहना दी और गधे पे बिठाकर पूरे गांव में उन्हें घुमाने लगे। और जहां जहां वो महात्मा जा रहे हैं लोग इतनी निंदा कर रहे हैं, इतनी निंदा कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। गंदा व्यक्ति कैसा है, देखो प्रवचन कितने बड़े बड़े देता था, सारी बातें सुन के पूरे गांव की।
और जो है किसी पेड़ के नीचे उनको डाल दिया और भिखारी वाला जीवन जीने लगे। वो उनको बस कुछ रोटी वोटी मिल जाती थी खाने को, उसमें अपना गुजर बसर करना। समय बीता, साल 6 महीने के बाद वो व्यक्ति वापस आ गए। उन्होंने मंदिर में जाके देखा महात्मा जी मिले नहीं। घर में गए तो अपनी पत्नी को पूछा महात्मा जी कहाँ हैं? कहती महात्मा 1 नंबर का चोर था वो। तो क्यों? ऐसे ऐसे उसने हमारी संपत्ति लूट ली। कहता है हे मूर्ख स्त्री, मेरे तो भाग फूटे, पता नहीं कौन मनुष्य घड़ी में तेरे से शादी हो गई। अरे उल्टा वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, मैंने वो पोटली उनके पास रखी थी। मूर्खे, जा जाके क्षमा मांग, तुझे कितना अपराध लगा होगा। और वो स्त्री ऊपर से लेके नीचे तक कांपने लगी, क्योंकि उसने बहुत भयंकर पाप किया था। वो डर गई, मुझे पता नहीं कौन से नरक में जाना पड़ेगा। वो तुरंत भाग के गई, उनके चरणों पे गिर गई, रो रो कर उनसे माफी मांगने लगी। और उसने बोला आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते बेटी मैंने तो कभी तुम्हारा अपराध लिया ही नहीं था। बड़े हंसकर उनको माफ कर दिया। तो कहती कितना महान महात्मा है। उस माता ने पूरे गांव में डंका पिटवा दिया, ये क्या हुआ था, मेरी गलती थी, इस महात्मा की कोई गलती नहीं थी। अब तो सारे के सारे लोग जो हैं महात्मा जी की पूजा करने लगे, उनको दूध से नहलाने लगे। दूध से नहलाए, उन्हें वस्त्र दे और बढ़िया मंदिर भी अच्छा बना दिया, बड़े से आसन पे बिठाए, सारे उनका प्रवचन आके सुनने लगे। लेकिन बड़ी परीक्षा अब थी। अब भी वो महात्मा उतने ही शांत बैठे रहते थे। ये नहीं कि अब मेरी बड़ी बड़ाई हो गई, दूर दूर से अलग अलग गांवों से बड़े प्रचार उनका हुआ, बड़े दूर दूर से लोगों से मिलने आते थे, पर वो अभी भी वैसे के वैसे ही बने रहे, विनम्र और शांत, चुपचाप बैठ के अपना भजन करते। ये नहीं कि अब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो महात्मा जी थोड़ा ज्यादा प्रवचन देने लगे, शांत। तो जो विपरीत परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति दोनों में शांत रहते हैं, वही सच्चे महात्मा, वही सच्चे संत होते हैं। ये उनकी एक पहचान यहाँ बताई, शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका लक्षण है, भक्ति में लीन होते हैं। ये नहीं कि कितना चंदा चढ़ा, कितने चढ़ावे आए, मेरे शिष्य कितने बने और कितने बनाने हैं, कौन कौन से प्रांतों में मेरा प्रचार हो रहा है, मेरी फोटोएं कहाँ कहाँ लग रही है, मेरी मूर्तियां कहाँ कहाँ लग रही है, मेरे साम्राज्य का कितना विस्तार हुआ, मेरी जो ये गुफा है, मेरा जो ये डेरा है, मेरा जो अड्डा है, कितना इसको तुमने फैलाया, कितनी जमीन तुमने खरीदी मेरे नाम पे। भक्ति में लीन रहते हैं। प्रभु मेरा भजन कितना बढ़ा, कितना मैं भगवान की ओर नजदीक गया, कितना मैं मोह माया से दूर रहा, कितना ये शिष्य और मोह माया से मैं दूर हो रहा हूँ, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा इस महामंत्र का जाप करते रहते हैं, प्रभु का सिमरन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लक्षण होते हैं उन महात्माओं के। वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध नहीं आता उनको, और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हाँ, किसी का कल्याण करने के लिए अगर क्रोध प्रकट करते हैं तो तब क्रोध करेंगे, पर व्यर्थ में नहीं, अपने अंदर की खुंदस निकालने के लिए क्रोध नहीं करते। और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने तो सुध ही नहीं रहती खाने पीने की, दूसरों के लिए पूछते हैं। वो आए हैं उनको खिलाया, ये अतिथि आए हैं, वो भक्त लोग हैं, वहां पे सेवा करो, ये करो वो करो, बस ये सिखाते हैं। वे कोई नित्य आचरण नहीं करते, वो ऐसे कोई गंदे काम नहीं करते जो शास्त्रों के अंदर मना है। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। और ये दूसरा श्लोक था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, डिटेल में एक एक श्लोक समझना बड़ा आवश्यक है। तो ऐसे महात्माओं की जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम भूल ही जाएं कि हमें भक्ति में प्रगति होगी। महात्मा का ये मतलब नहीं चोगा डाल लिया, बड़ा सा तिलक लगा लिया, जटा जोड़ रख लिया, चिमटा बजा लिया या माला पकड़ लिया, इससे कोई भक्त महात्मा नहीं बनता। महात्मा के अंदर ये गुण होने चाहिए। आगे कह रहे हैं, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। आप किस धोखे में जी रहे हो? ऋषभ देव कह रहे हैं, आप वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हो? अरे जो भगवान से मिलना चाहते हैं वो लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कृष्ण के रिलेटेड ना हो। जितने समय हम माया का काम करते हैं, जितने समय हम शारीरिक चिंतन करते हैं, इस शरीर के लिए कोई भी काम करते, सोचते, व्यर्थ की बातें, इसके मान अपमान में फंस जाते हैं, इसको खाने पीने खिलाने में, कपड़े पहनाने में, लेप लगाने में, दुनिया भर की बातें, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी सोचते हैं, शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। वो लोग भगवान के बारे में नहीं सोचते। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो ये तो अपने अंदर गलत धारणा ना बिठाए कि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, टू बी वेरी क्लियर, हम भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहते। अगर हम वास्तव में भगवान के धाम जाने के इच्छुक होते तो हम भगवान के रिलेटेड हर कार्य करते। हम पैसा भी कमाते तो ठाकुर जी के लिए,
उनकी सेवा में देते 50% अपनी कमाई, हम को या संतों की सेवा में देते, भक्तों की सेवा करते, दान चढ़ावा करते, धाम यात्राएं करते, भगवान को जितना ज्यादा खुश कर सके उन पैसों से, ऐसे उस पैसे का यूज करते कि भगवान खुश हो जाएं। अगर हमें भगवान से वास्तव में मिलना होता, हमारे बच्चों को हम भगवान का बच्चा समझ कर बड़ा करते, अपना ना समझते। मेरी सेवा करेगा बड़ा होके, ये ठाकुर जी की सेवा करेगा, हमारी सेवा क्या करेगा? ये कोई भी चीज, झाड़ू लगाना, पैसे कमाना, खाना पकाना, गाड़ी चलाना, हर कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो व्यक्ति करते हैं जो वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहते हैं। यानी कि अभी हम भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, हमने केवल एक मन बनाया है। हमने कहीं किसी कथा में सुन लिया कि भगवान के धाम चलना चाहिए, तो एक हमने मन बना लिया, चलो देखते हैं। तो हम धीरे 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 थोड़ा बहुत नाम जप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भागवत सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत हम पूजा पाठ कर लेते हैं, पर ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम बस एक मजबूरी में कर रहे हैं, और ठीक है, भावना अच्छी है, मगर वास्तव में जो भगवान के धाम जाने के इच्छुक होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ये बात हम अपने मन में समझ ले कि हम धाम नहीं जाना चाहते। अभी हम संसार में रह के संसार भोगना चाहते हैं, तभी हम दिन भर के कार्यों में कृष्ण को अपने केंद्र में ला नहीं पा रहे। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं कि प्रभु जी कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ जाती है, सबके साथ मेलजोल होना चाहिए, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी, और सब में कौन कौन आते हैं? जो केवल मैथुन की बातें करते हैं, भोजन की बातें करते हैं, नौकरी की बातें करते हैं, और सुरक्षा की बातें करते हैं, और क्या बातें करते हैं? शयन की बातें करते हैं, शरीर के पालन करने की बातें करते हैं। केवल ऐसे लोगों के साथ अगर वो मेलजोल बढ़ा रहे हैं तो वो भगवत प्राप्ति करने के इच्छुक अपने आप को ना समझें। इस गलत फहमी में ना रहे कि हम भगवान के भक्त हैं। हम भक्त तो क्या हैं, हमने अभी तक इच्छा भी नहीं करी है कि हम भक्त बने। अगर ऐसे गंदे विषयी लोगों के साथ हम मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं जो केवल ऐसी बातें हमको बताते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। गृहस्थ बनते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ब्रह्मचारी ही होते हैं, शादीशुदा नहीं हो सकते। शादीशुदा होते हुए भी उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरी पत्नी कौन है, उसके साथ कैसे बात करनी है, बच्चे कितने हैं, क्या पालन करना है, उन्हें सुध ही नहीं होती। वो कहते हैं ठाकुर जी देखेंगे बस। और खाली बोलने की बात नहीं होती, सच में वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। वो रिस्क लेते हैं, सच्चे शुद्ध भक्त रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कितने रिस्क लिए थे। जितने भी गृहस्थ भक्त हुए हैं बड़े बड़े, क्या मैं आपको नाम गिनाऊं, जनक महाराज और ये जो ध्रुव महाराज, सब ने रिस्क लिए बड़े बड़े, क्योंकि सच्चे भक्त थे भगवान के। ये भगवान का नाम लेके कूद जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा ठाकुर जी देखेंगे। और हम रिस्क लेते हैं तो बैंक के ऊपर, बैंक का लोन लेंगे, इसका लोन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम वो गृहस्थ नहीं हैं जो भगवान के पास जाना चाहते हैं। हम वो आसक्त गृहस्थ हैं जो संसार में भोग करना चाहते हैं, विषय भोग में लिप्त रहना चाहते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते। लो जी, और बताइए, और डिटेल में जा रहे हैं। कभी हम सोचे कि नहीं हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पत्नी में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सुंदर पत्नी, उससे बातें करूं। पत्नी मतलब पत्नियों के लिए पति। मेरा पति है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा जिम जा रहा है आजकल, मैं दिखाऊंगी लोगों को, खिला पिला के मोटा तगड़ा कर दूंगी और दिखाऊंगी पड़ोसन को, देखो मेरा पति कितना सुंदर दिखता है, उसके साथ घूमूंगी। इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। और मित्र, फ्रेंड सर्कल, दोस्तों के साथ भी आउटिंग पे जाना, स्टेशन पे जाना, इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पिकनिक पे जाना। संतान, मेरे बच्चे कहाँ, इनका क्या करना है, वो करना है, एक जिम्मेदारी के रूप में करता है। पत्नी से भी बात करता है, मित्रों से भी बात करता है, बच्चों का भी ध्यान रखता है, लेकिन जस्ट एक ड्यूटी के लिए। उसमें उसको मजा नहीं आता, जबरदस्ती। जैसे आज हम भगवान का भजन करते हैं ना, जबरदस्ती, हाय हाय गुरु जी ने क्या ये दे दिया, ये जब थैली नहीं है, ये तो गले का जंजाल है, इसकी 16 माला जपना तो बाप रे बाप, मैं तो बड़ा परेशान हो गया जब से माला मिली है। 16 माला करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, कितनी कितनी मजबूरी लगती है। हाय हाय ये गले में क्या कंठियां बांध दी, पता नहीं, ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ पी नहीं सकते, कितना जोर पड़ता है। ऐसे ही भक्तों को जोर पड़ता है, अरे इस पत्नी से बात करनी पड़ेगी,
अरे इन बच्चों का पालन करना पड़ेगा, अरे धन कमाना पड़ेगा, अरे धन को खर्च करना पड़ेगा, अरे मित्रों से मिलना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता उनका, बिल्कुल ऑपोजिट। और कब भजन करेंगे, कब भक्ति करेंगे, कब मंदिर जाएंगे, कब नाम जपेंगे, इस समय का वो इंतजार करता है। जैसे हम इंतजार करते हैं कब ये माला खत्म होगी, कब मेरे हाथ से जब थैली निकलेगी और मैं फ्री हो जाऊंगा। बिल्कुल उल्टा स्वभाव है अभी हमारा, इसमें वो आसक्त नहीं होते, किंतु उनके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रहते। ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं करते, अगर उनका पत्नी में इंटरेस्ट नहीं, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं, धन में इंटरेस्ट नहीं, तो जॉब छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ के कहीं भाग जाते हैं, ऐसा भी नहीं करते, रहते हैं उनके बीच में और सारे अपने ये कर्तव्य पूरे करते हैं, केवल इसलिए कि कर्तव्य हैं, प्रभु ने दिए हैं। जो कृष्ण भावनामृत है ना, ये एस्केपिज्म नहीं है। कई भक्त क्या करते हैं, भक्ति का बहाना देके अपने आलस्य को छुपाते हैं। प्रभु जी मैं डिवोटी हूं ना, इसलिए मेरा धन कमाने में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब सच्ची बात थोड़ी ना बताएगा कि धन कमाने में मेहनत लगती है, उससे मैं बचना चाहता हूं। भक्ति की आड़ में जो है वही सब काम करते हैं, बहुत गलत है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपने सारे अच्छे से अपने कर्तव्य पूरे निभाते हैं। माता पिता की सेवा हो, बच्चों का पालन हो, शरीर का पालन हो, स्त्री का पालन हो, सब एकदम बढ़िया से फिट करके रखते हैं। लेकिन उनमें रुचि उनकी नहीं होती, मजबूरी में कर रहे होते हैं। वो बस वेट कर रहे होते हैं कब वो समय आए और मैं छूटूं इस जंजाल से। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। हम सब हृदय में जानते हैं जीवन निर्वाह के लिए कितना आवश्यक है। 2 रोटी खा के पेट भरता है, बाकी हमको 3 रोटी खानी है, क्योंकि बगल वाला 3 रोटी खा रहा है। उसके घर में, हमारे घर के अंदर आधे से ज्यादा वो सामान हमने खरीद के रखा हुआ है जो हमें जरूरत ही नहीं है। ये टेली ब्रांड्स के जो ऐड आते हैं ना कि ये बेल्ट मैंने लगाई और मैं पतली हो गई, इसको लगा के मैं वहां जाती हूँ, गुब्बारे वाला मैंने वो बेड सोफा खरीदा और ये हो गया। ये बेकार की चीजें जो हम ऑर्डर करते रहते हैं ना, ये इनकी जरूरत ही नहीं होती हमको, ये हम बेकार में खरीदते हैं। शॉपिंग मॉल्स होते हैं आजकल, पहले दुकानें होती थी, जो चीज खरीदनी उस दुकान पे जाओ खरीद के आ जाओ। अब शॉपिंग मॉल पे डिस्प्ले पे चीजें लगी रहती हैं, वो इलेक्ट्रिक चलने वाला बटन वाला पोछा होगा, इस पे बस बटन दबा और पोछा लग जाए। बहुत बुरी हालत हो गई आजकल लोगों की। तो फालतू की चीजों में हम उस पैसे को बर्बाद करते हैं और उस पैसे से हम भगवान की सेवा नहीं करते। हम कहते हैं प्रभु जी हमारे पास पैसे नहीं हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, संतो आप लोग वापस लौट जाओ, हमारे घर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम बड़ी कड़की चल रही है ना, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में उसका ब्यूटी पार्लर भी पूरा चलेगा, मेकअप पूरा चलेगा उसका। वो मेरी तो एक सिस्टर थी, वो 700 रुपए में अपने बाल कटवा के आती थी हर महीने। 700 रुपए में पता नहीं क्या वो बालों में क्या करवाती थी। बाल तो इतनी घिनौनी वस्तु, इतनी गंदी चीज है, हम तो फ्री में हेड शेव कर लेते हैं, हम तो किसी को बुलाते भी नहीं, हम तो गंजे हो जाते। वो 2 रुपए का ब्लेड आता है, उसको उसमें लगाते और फटाफट अपने आप ही कर लेते अपना सारा काम। हमारा तो 2 रुपए महीने का खर्चा होता है, उसका 700 रुपए होता है। फालतू की चीजों में पैसे बर्बाद करना। लेकिन सच्चे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो उतना ही खर्चा करते हैं जितना जरूरी है और उतनी ही आमदनी करते हैं जितना उनका खर्चा है, मतलब कम से कम। और जो समय बचता है वो एक्स्ट्रा मेहनत करने का, या नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, या 4-4 कंपनियों में नौकरी करने के बजाय वो जो समय बचता है उनका, उस समय को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। वो पैसे भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं और समय भी। और हम लोग ना तो पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, ना अपना समय भगवान की सेवा में देना चाहते हैं। और हम लोग कहते क्या हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो डिवोटी हैं। तो ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं आप जो हैं और तो कुछ है नहीं, आप जो हैं गलत फहमी के शिकार हैं बहुत बड़े कि आप भक्त हैं। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक श्लोक जो है बड़ा बहुत ही आवश्यक है। ये भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको अच्छे से नोट करना चाहिए हमें। आगे कह रहे हैं जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब हम इस बात को दिमाग में घुसा लेते हैं कि मेरे लाइफ का उद्देश्य, मेरे जीवन का गोल क्या है, मुझे इंद्रियों का तर्पण करना है, मुझे खुश रहना है, इन कानों को मुझे खुश रखना है, इन आंखों को मुझे तृप्त रखना है, जनेंद्रियों को खुश रखना है, अपनी जीवा को बहुत बढ़िया से रखना है, तो वो नाना प्रकार के पापों में फंस जाता है। इन 5 इंद्रियों की तुष्टि के लिए माया ने बहुत सारे बाजार बना रखे हैं।
कभी वो खाने पीने के बाजार में जाएगा, जीवा की तृप्ति करेगा, कभी वो रंगीन सपनों में जिएगा, अलग अलग इसमें जाएगा, आउट हाउसेज होते हैं आजकल, आउटडोर्स जाते हैं, कई लोग एडवेंचर करते हैं, आंखों को संतुष्ट करेगा, कोई जो है रोलर कोस्टर राइड करेगा, कोई वाटर पार्क में जाएगा, अम्यूजमेंट पार्क्स में जाएगा, वो आनंद लेना चाहते हैं। और अगर उनकी इस इंद्र तृप्ति में कोई भी खलल हुई, किसी भी व्यक्ति ने उनकी इंद्र तृप्ति के अंदर बाधा पहुंचा दी, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो। अगर हमारे पति या पत्नी भी हमारी इंद्र तृप्ति के बीच में आ जाएं, जैसे किसी का कहीं बाहर कुछ चल रहा है और उसके उस जीवन साथी को पता चल जाए, उसको भी साफ कर देते हैं रास्ते से। कितनी सारी खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं कि उसने मार ही दिया अपनी पत्नी को या पति को, प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए। तो इंद्र तृप्ति ऐसी चीज है, व्यक्ति को पाप कर्म करने पे मजबूर कर देती है। और इस सब की जड़ है काम विकार, लस्ट। जो काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं होता, काम का मतलब होता है किसी भी वस्तु का भोग करने की इच्छा काम कहलाती है। चाहे वो दुकान पे पकौड़े तले जा रहे हो, तुरंत देखते भोग करने की वस्तु आ जाती है, एकदम भोग कर लो इसको, बस भोग लूं, ये भी जलेबी निकाल लो, भोग लो इसको, सुंदर सी ड्रेस के भोग लो इसको, बढ़िया सी बाइक खड़ी हुई पल्सर गाड़ी, भोग लो इसको, जो दिखे कोई सुंदर सी स्त्री दिखी, भोग लूं इसको, बस भोग लूं, भोगी लाल बन जाता है व्यक्ति। और उसके भोग के बीच में जो बाधा बनती है, जो भी वस्तु या कोई व्यक्ति, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति उसको हटाने के लिए कोई भी पाप कर्म करने को तैयार हो जाता है। वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, कुछ भी करके उसको चाहिए। जैसे जिनको शराब पीने की लत पड़ जाती है, वो अपने बच्चों की जो स्कूल की फीस है उसको भी चुराकर शराब खरीद के पीते हैं, हमने सुना है। तो ये काम ऐसा दुर्जय शत्रु है व्यक्ति का, जो अंदर से उसको खा जाता है। और इस काम आकर्षण को खत्म करने का रास्ता है एकमात्र भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम रेगुलर जाप करते हैं, इसको बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, तो हृदय के अंदर ही जाता है और उस काम रूपी गंदगी को बाहर निकालता है। हमारे हृदय से सफाई होती है हृदय की। वह नहीं जानता कि अपने विगत पापों के कारण ही उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वो ये नहीं समझ पाता कि पहले भी मैंने यही कर्म किए, यही पाप कर्म करने की वजह से आज मुझे शरीर के अंदर आना पड़ा, इस गंदी दुनिया में आना पड़ा, इस कलयुग में मेरा जन्म हुआ और इतना निकृष्ट शरीर मुझे मिला है। 9 द्वार इस शरीर में, 9 के 9 द्वार से गंदगी निकलती है। और काम क्रोध लोभ मोह, गंदगी पूरी, अंदर भी गंदगी और बाहर भी गंदगी, अंदर भी गंदा बाहर भी गंदा। ऐसा मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, पहले भी मैंने यही कर्म किए थे और आज फिर मैं यही गंदे कर्म कर रहा हूं और दोबारा से ऐसे ही किसी शरीर की जो है तैयारी कर रहा हूं, फिर गंदगी में जन्म लेने की तैयारी कर रहा हूं। नहीं समझ पाता। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्र तृप्ति के कारण ही ऐसा हुआ। आत्मा परम सच्चिदानंद है। प्रश्न उठता है यहाँ पे, जब आत्मा परम सच्चिदानंद है और वो उसका पिता परमानंद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, तो वो उनके साथ क्यों नहीं है? गाय का बछड़ा गाय के साथ होता है, उससे अलग है तो कैसे अलग हुआ, ये प्रश्न उठता है। कोई माँ का अगर बच्चा पैदा हुआ, वो उसके साथ ही रहना चाहिए। अगर बच्चा माँ से अलग हुआ तो प्रश्न उठता है कैसे अलग हुआ। हमारे अगर पिता हरि हैं, नारायण हैं, कृष्ण हैं, तो आज हम उनके साथ क्यों नहीं हैं? प्रश्न उठता है। कारण पता है क्या है? यही काम विकार, भोगने की इच्छा। इसी के कारण हम भगवान को भी छोड़ दिए। आप भी जाओ प्रभु, मगर मुझे भोगना है संसार। और वही भोग की इच्छा आज संसार में लगी हुई है। गुरु को शिष्य छोड़ देते हैं भोग के लिए। एक पत्नी अपने अच्छे सदपति को छोड़ देती है भोग करने के लिए। एक आसक्त पति अपनी अच्छी धर्म पत्नी को छोड़ देता है भोग के लिए। बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं भोग के लिए। हर कार्य, जो हर पाप इस संसार में हो रहा है, वो केवल भोग के लिए होता है। और यही भोग ही कारण था जिसके कारण हम भगवान से भी दूर हो गए। ये यहां पे बता रहे हैं। किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे
प्राप्त होता रहता है। ऋषभ भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे व्यक्ति को कभी भी बुद्धिमान नहीं मानूंगा जो अभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी भोग करना चाहता है, खा लूं, मजा कर लूं, नाच लूं, भोग लूं, ये कर दूं, वो कर दूं। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, दोबारा उसको ये शरीर मिलेगा, फिर से संसार में आएगा, 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटकेगा और कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे, फिर कुत्ता बिल्ली सांप क्या बनेगा, 84 लाख योनियां पार करेगा, फिर नरकों में जाएगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, चलता रहेगा उसका सिलसिला। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा है, भोग करके, इंद्रिय तृप्ति करके, ऋषभ भगवान कह रहे मैं उसको बुद्धिमान नहीं कह सकता, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, संसार कह सकता है शी इज वेरी इंटेलिजेंट, IIT पास किया उसने, इंजीनियर है वो, डॉक्टर है वो, डिप्टी कलेक्टर है वो, कमिश्नर है वो, उसने IPS एग्जाम टेस्ट क्लियर किया है, LLB करके जज लग गई लड़की, लॉयर बन गई है उनकी, बहुत इंटेलिजेंट है। ऋषभ भगवान कह रहे वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट वो है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तो भोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, दोबारा संसार में आने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे आप इंटेलिजेंट कह सकते हो। हमारे जो घर वाले कहते हैं तुम तो बेटा पागल हो गए, तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब, देखो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है या तुम्हारा दोस्त है, देखो कितना आगे बढ़ गया, इतनी जॉब कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, या वो देखो वो कितनी अच्छी है, तुम पागल हो गई हो, पूजा पाठ में लग गए, इतनी सी उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया किसी ने, पता नहीं क्या पाठ पढ़ा दिया तुम्हें, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। उन लोगों को बोलो भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये भोग के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, ये किसी और के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। लेकिन मैं जो भक्ति कर रही हूं या कर रहा हूं उससे आपको भी बेनिफिट होगा, हमारे माता पिता को भी भक्ति करने से बेनिफिट होता है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका पुण्य केवल माता पिता को नहीं 7 पुश्तों को मिलता है। कोई अगर इधर उधर गंदी जगह पड़ा हो, नर्क में पड़ा हो, कोई पितृलोक में फंसा हो, हमारा कोई दादा परदादा, उनको भी उससे मुक्ति मिलती है, उनको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाए तो 24 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। इतना ही शक्तिशाली प्रोसेस है। और मूर्ख हैं वो माता पिता जो कहते हैं बेटा भक्ति छोड़ दे और तू भी लग जा उनके साथ भोग की राह पे, तू भी भोग कर, तू भी बड़े एग्जाम क्लियर कर, बहुत पैसा कमा, बड़ी कंपनी खोल, क्या छोटी सी दुकान में बड़ी दुकान बना। वो जानते नहीं है खुद भी नरक में जाएंगे, बच्चों को भी नरक में लेकर जाएंगे। तो इस बात को हमें समझना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम धन कमाएं और अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। जो समय बचता है हमारे पास उसको भक्ति में लगाएं, और जो पैसा एक्स्ट्रा होता है उसको फालतू के सामान खरीदने की बजाय संतों की सेवा में लगाएं। इससे हमारा लोक भी सुखी होगा और हमारा परलोक भी सुखी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया, क्षमा कीजिए कभी कभी हम लेट हो जाते हैं। पहले तो लॉकडाउन था, हम एकदम टाइम पे आते थे, अभी लॉकडाउन हट गया तो सेवाएं होती हैं, मंदिर में रहते हैं, तो कभी कभी हम लेट हो जाते हैं। आप प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और ऋषि माता कह रही हैं प्रभु जी, हम जब अपने कर्म को भक्ति कर्म से जोड़ते हैं तो कर्म करना ज़्यादा टफ हो जाता है हमारा, तो वर्क ही भक्तों की सेवा करना है। बट कृष्ण जी इतनी कठिन एग्जाम क्यों लेते हैं, जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो तब क्या करें, फेथ कुछ कम हो जाता है। ऋषि माता जी बहुत प्रैक्टिकल आपने प्रश्न किया, धन्यवाद आपका। ये आपने जो प्रश्न किया कई लोगों के काम आएगा। माता पूछ रही है कि आपने जैसे ऋषभ भगवान ने कहा कि हमें कर्म जो है वो भगवान के साथ जोड़ के करना चाहिए, हमें पैसे उतने कमाने चाहिए जितने जरूरी हैं, ये सब अच्छा लग रहा है सुनने में। बट जब हम प्रैक्टिकल रियलिटी पे आते, सांसारिक जीवन में आते हैं, तो ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि जब हम भगवान के साथ जुड़ के कर्म करते हैं तो कर्म मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हम नियमों से बन जाते हैं। हम इतने घंटे माला करनी पड़ेगी, इतने नियमों का पालन करना है, हम यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं खा सकते, तो ऐसे में कर्म बड़े टफ हो जाते हैं। तो माता इसका यही रास्ता है, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वही हमारी रक्षा करेगा। भगवान पे विश्वास रखना है, विश्वास तो फलदायक। भगवान कृष्ण हमारे सारे के सारे कार्य सीधे करेंगे। मैं आपको अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बता सकता हूँ। जब मैंने भक्ति की शुरुआत की थी तो बहुत मुश्किलें आ रही थी सामने। मेरे परिवार के लोग तैयार नहीं थे भक्ति स्वीकार करने के लिए, और मुझे भी भक्ति करने में बहुत बाधाएं आती थी। वो लोग नियम नहीं पालन करना चाहते थे। मैं चाहता था घर में प्याज लहसुन ना बने,
और ठाकुर जी की सेवा शुरू हो, बट वो लोग नहीं पसंद करते थे। तो मैं बस खाली भगवान से प्रार्थना करता रहा। हमने एक माता जी से पूछा, उन्होंने हमें कहा आप बस इच्छा करते जाइए और भगवान उसे पूरा करेंगे। और हम आपको बताएं, सारे रास्ते अपने आप खुलते चले गए। हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, अपने आप ही लोग मिलते गए, रास्ता दिखाते गए। कृष्ण कभी किसी रूप में हमारे पास आए, कभी किसी रूप में हमारे पास आए, और रास्ते खोलते खोलते आज हम आपके सामने हैं। विश्वासो फलदायका, भगवान पे विश्वास रखिए, फेथ को कम मत होने दीजिए। आपने कहा है फेथ कुछ कम हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है तब तो भगवान पे और भरोसा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तो हैं जब जो हमें इस कठिन परिस्थिति से निकाल सकते हैं। तब ही तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वो एक भजन भी है ना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। तभी तो ये प्रार्थना हृदय से निकलती है। ऐसे तो हम भी ये भजन गाते रहते, पर कहाँ वो भाव आ पाता है कि आपके बिना हमारा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरे बहुत हैं कौन कौन है, बैंक है, पैसे हैं, पति है, पत्नी है। जब कोई काम नहीं आता, जब सब अगेंस्ट हो जाती है दुनिया, जैसे आपने कहा सब हमारे अगेंस्ट हो गए, तभी तो हम इस भजन को पूरे भाव से गा सकते हैं कि तुमरे बिन हमरा कौन नाही। तो माता प्रार्थना कीजिए भगवान से। ऐसे समय पे ही तो सच्ची प्रार्थना निकलती है हृदय से, भगवान के चमत्कार होते हैं। और जैसे चमत्कार होते हैं हमारी श्रद्धा और 1000 गुना बढ़ जाती है भगवान में। कम नहीं होनी चाहिए श्रद्धा, तो बढ़नी चाहिए ऐसे समय पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। इनके अलावा कोई और प्रश्न नहीं है तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हम इस चैप्टर पे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा। हरे कृष्णा।